गांव में धन सिंह नाम का एक बहुत अमीर सुनार अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। धन सिंह के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन धन सिंह अपनी दुकान पर बैठा होता है, तभी उसके 2 बेटे मुकेश और लोकेश उसके पास आते हैं। अरे वाह, आज तुम दोनों यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? कहीं गलती से तो नहीं आ गए? नहीं पिताजी, हमें आपसे कुछ काम था। वैसे भी तुम दोनों यहाँ मेरी मदद करने तो आने से रहे। बोलो, कितने पैसे चाहिए? अरे नहीं पिताजी, मुझे नहीं, पैसे तो भैया को चाहिए। वो आपसे बोलने से डर रहे थे, इसलिए मुझे भी साथ लेकर आ गए। बस रहने दो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किसे जरूरत है और किसे नहीं। इसलिए लोकेश बेटा, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। पिताजी की बात सुनकर दोनों भाई पहले तो हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देखकर धन सिंह को भी हंसी आ जाती है। वो गले में से कुछ पैसे निकालकर दोनों भाइयों को दे देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से पिताजी ने मुझे पैसे दे दिए, नहीं तो मैं अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने नहीं जाता। इतने ज्यादा खुश मत हो मुकेश, क्योंकि इस मदद के बदले मेरा अगले हफ्ते का सारा काम तुम्हें करना है। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। इसके बाद लोकेश घर वापस आ जाता है और मुकेश खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने चला जाता है। अगली सुबह दोनों भाई दोबारा अपने पिताजी के पास पैसे मांगने जाते हैं। इस बार पहले तो धन सिंह को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और फिर उसे उन दोनों की फिक्र होने लगती है। ए भगवान, मैं इन दोनों का क्या करूं? ये तो दिन ब दिन पहले से भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इन्हें जल्दी काम पर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये छोटे वाला अपनी बेवकूफियों में और बड़े वाला अपने भाई के प्यार में मुझे कंगाल कर देगा। धन सिंह अपने बेटों को सुधारने की योजना सोचता हुआ दुकान चला जाता है। वो जैसे ही दुकान में जाकर बैठता है, उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है। धन सिंह को परेशान देख उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या हुआ दोस्त, बहुत परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं, मैं अपने दोनों बेटों से बहुत दुखी हूँ। उन्हें सोने, खाने और पैसा उड़ाने के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे हमेशा उनकी चिंता लगी रहती है। हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि क्या वो दोनों मेरे कारोबार को कभी संभाल भी पाएंगे या नहीं। बस इतनी सी बात, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। धन सिंह का दोस्त उसे एक तरकीब बताता है। दोस्त, इस योजना के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इससे मेरा काम हो जाएगा। शाम को घर पहुंचकर धन सिंह दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है। आज मैं तुम दोनों को एक काम दूंगा और तुम दोनों में से जो उस काम को पूरा करेगा, दुकान और कारोबार की सारी जिम्मेदारी उसे ही मिलेगी। कल शाम से हर रोज मैं दुकान के बाहर 2 लकड़ियाँ रखूंगा और तुम दोनों को उनमें से एक एक लकड़ी घर लानी होगी। ये सुनकर दोनों भाई हैरानी से एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। आखिर पिताजी करना क्या चाहते हैं और इन लकड़ियों का वो क्या करेंगे? पिताजी के दिमाग में ऐसी बेकार बातें आती कहाँ से हैं? अगली शाम धन सिंह दुकान के बाहर 2 लकड़ियाँ रख देता है। लोकेश उस लकड़ी में से एक लकड़ी उठाकर घर ले जाता है, लेकिन मुकेश लकड़ी उठाना भूल जाता है और बिना लकड़ी के ही घर वापस आकर सो जाता है। मुझे लगता है मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मुकेश को नहीं सुधार पाऊंगा, लेकिन जो काम शुरू किया है उसे पूरा करके देख लेता हूँ। क्या पता इनमें से कोई एक ही सुधर जाए और दुकान संभालने लायक बन जाए। अगली सुबह दोनों भाई जैसे ही साथ नाश्ता करने बैठते हैं, लोकेश मुकेश से लकड़ी के बारे में पूछता है। लकड़ी की बात सुनकर मुकेश को पिताजी की बात याद आती है, लेकिन फिर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और दोनों भाई नाश्ता करके अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। शाम होने पर लोकेश अपनी लकड़ी उठाकर घर चला जाता है और जब मुकेश वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है
कि दुकान के बाहर 2 लकड़ियां रखी हुई है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। भैया तो मुझसे पहले घर चले जाते हैं, तो उनकी लकड़ी अभी तक यहाँ कैसे? चलो भैया अपनी लकड़ी बाद में ले जाएंगे, और रही मेरी लकड़ी तो अभी एक ही तो है, कल ले जाऊंगा। मुकेश लकड़ी लिए बिना ही घर वापस आ जाता है। इसी तरह देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। इस बीच लोकेश हर दिन अपनी लकड़ी घर ले आता और मुकेश हर रोज अपने काम को कल पर छोड़ देता। एक दिन अचानक धन सिंह अपने बेटों को पास बुलाता है और बोलता है, मैं पिछले 1 महीने से रोज दुकान के बाहर लकड़ी रख रहा हूँ, इसलिए अभी तक तुम दोनों के पास लकड़ियों का पूरा बंडल इकट्ठा हो गया होगा। तो आज रात मैं तुम्हारा वो बंडल देखूंगा। इसके बाद धन सिंह और लोकेश वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मुकेश परेशानी में वहीं खड़ा रह जाता है। आहा, इसका मतलब मुझे आज शाम तक सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके घर लानी पड़ेंगी। लकड़ियाँ लेने के लिए मुकेश दुकान के बाहर पहुँचता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लकड़ियों पर पड़ती है, वो हक्का बक्का रह जाता है। हे भगवान, मैं इतनी सारी लकड़ियों को घर कैसे ले जाऊंगा? लकड़ियों को इकट्ठा करके मुकेश एक रस्सी की मदद से उन्हें बांध देता है। फिर वो जैसे तैसे उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियाँ ज्यादा होने की वजह से उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। हार कर वो कहता है, ये तो बहुत भारी है, मैं किसी भी हाल में अकेले इसे घर लेकर नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूं? मुकेश कोई तरकीब सोच ही रहा होता है कि तभी धन सिंह उसके सामने आ जाता है। बेटे, मैं जानता हूँ तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ आराम किया है, इसलिए मैंने तुम्हें एक छोटा और आसान काम दिया था, लेकिन तुम उसे भी पूरा नहीं कर पाए। एक आसान काम को तुमने इतना मुश्किल बना दिया कि आज वो तुम्हें दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। अगर तुम यही काम समय से हर रोज करते तो आज तुम्हें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आलस की वजह से इस छोटे से काम को कल पर और फिर कल से परसों पर टालता रहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि हमें कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। ये सुनकर धन सिंह बहुत खुश होता है। वो मुकेश को लेकर घर आ जाता है और फिर दोनों बेटों को सामने बैठाकर उनसे बोलता है, ये मैंने तुमसे इसलिए करवाया क्योंकि हमारे व्यापार में सभी काम धैर्य के साथ और समय पर करने होते हैं, जिससे कभी कोई ग्राहक नाराज ना हो और हमारा काम और नाम बना रहे। क्या तुम दोनों को मेरी बात समझ आई? जी पिताजी, हमें समझ आ गया गया कि हमें हमेशा समय और काम की इज्जत करनी चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई भी कभी हमारी इज्जत नहीं करेगा। अपने बेटों की बात सुनकर धन सिंह बहुत खुश होता है। वो धीरे धीरे दोनों बेटों को अपने काम के बारे में सब कुछ सिखा और समझाकर पूरा काम उन्हें सौंप देता है और फिर आराम की जिंदगी जीने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी काम को बेकार या छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर जिंदगी की बड़ी से बड़ी सीख छोटी चीजों से ही मिलती है।